फेमस एक्ट्रेस अदा शर्मा की जिंदगी की ऐसी बातें जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, और पोस्टमार्टम जो होता है वो कभी भी रात को क्यों नहीं किया जाता, और सिल्क की खेती का ऐसा काला सच जिसे जानने के बाद आप रो पड़ेंगे, और क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि ओम शब्द अल्लाह और मोहम्मद नाम से मिलकर बना है, जानेंगे वीडियो में आगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब कोई भी वेब सीरीज नहीं करने वाले हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आपने कमांडो मूवी देखी है तो आप अदा शर्मा को तो जरूर जानते होंगे। ये बॉलीवुड की एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने 1920, कमांडो, सन ऑफ सत्यमूर्ति और बाईपास जैसी कई सुपरहिट मूवीज में काम किया है। ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस है और लोग इन्हें इनके नाटकीय अंदाज के लिए जानते हैं। ये सोशल मीडिया पर काफी फनी पोस्ट भी डालती हैं, जैसे कि इन्होंने अपने एक तकिए के लिए इंस्टाग्राम पेज खोला है जिस पर भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। ये इस आईडी पर काफी फनी वीडियोस डालती हैं। साथ में ये बहुत ही ज्यादा मस्ती और मजाकिया लड़की है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सुपरहिट हॉरर मूवी 1920 से की थी। उनकी ये पहली मूवी थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी थी। साथ में ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि लोग इनके लुक के दीवाने हैं। ये रोजाना फोटोशूट्स करती रहती हैं और दुनिया के कई देशों में घूमती भी हैं। इनकी आगे और भी कई मूवीज आने वाली है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है जो पोस्टमार्टम होता है वो कभी भी रात को नहीं किया जाता। ये जानने के बाद लोगों को लगता है कि ये जरूर भूत या फिर आत्मा से रिलेटेड कोई चीज होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल रात हो जाने पर रोशनी काफी कम हो जाती है और फिर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन लाइट्स में जो दाग होते हैं, जो खून के निशान होते हैं, वो लाल की जगह पर पर्पल दिखते हैं। और साथ में कोई भी कई ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस लाइट में अच्छे से नहीं दिखते, और फिर इसकी वजह से पोस्टमार्टम करने में काफी दिक्कत आती है और पोस्टमार्टम सही से होता भी नहीं। इसीलिए पोस्टमार्टम को कभी भी रात में नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम करने के लिए हमेशा सुबह का इंतजार करना पड़ता है। नंबर 3, ये जो लोग खूबसूरत सिल्क के कपड़े और सिल्क की साड़ियां पहनते हैं, इसके पीछे का काला सच जानकर आपको इन्हें पहनने का मन नहीं होगा। ये बात तो आप जानते होंगे कि ये जो सिल्क है ये कीड़ों से बनता है, यानी कि कीड़ों के लार्वा से। पर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि सिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन कीड़ों के ऊपर काफी ज्यादा अन्याय किया जाता है। इनको फोर्सफुली मैट करवाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकले। साथ में सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनको मलबेरी के लीव्स खिलाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं, और इसे खाने के बाद जो कीड़े होते हैं वो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, लेकिन तब तक वो अपना लार्वा बना देते हैं, यानी कि इनका जो काम है वो हो जाता है। बाकी वो जिए या मरे इनको इनसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वैसे भी उसी लार्वा को पकाया जाता है और फिर उसमें से रेशम के धागे बनते हैं। नंबर 4, इस बजाज स्कूटर को तो आपने जरूर देखा होगा। ये इंडिया के लिए एक इमोशन है। पहले हर घर में ये हुआ करता था। ये सबसे पहला स्कूटर था जो इंडिया में लॉन्च हुआ। जो लोग कार खरीदने जितने अमीर नहीं होते थे और साइकिल नहीं खरीदना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन अब ये स्कूटर पूरी तरीके से गायब हो गया है। जब इंडिया में मोटर वाले व्हीकल्स आने लगे तब बजाज ने मौके का फायदा उठाकर इंडिया में अपने ब्रांड खोली और स्कूटर को बेचना शुरू कर दिया। पर फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके बाद कई ब्रांड्स इंडिया में आने लगे। और वो पहली ब्रांड जिसने बजाज को टक्कर दी वो थी होंडा। उनकी बाइक्स काफी ज्यादा स्टाइलिश, फास्ट और कम पेट्रोल खाने वाली थी, और इसीलिए फिर बजाज ने भी अपने आप को अपग्रेड किया और इंडिया के साथ बाकी कई नेबरिंग कंट्रीज में अपनी बाइक्स को लॉन्च किया। श्रीलंका जैसे देशों में भी बजाज का मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा है। नंबर 5, दोस्तों यूट्यूब पर एक आदमी है जिनका नाम है यूनस एल गोहर। ये अपने आप को भगवान भी बताते हैं और कई लोग इनके भक्त। लोगों को लगता है कि ये अल्लाह का स्वरूप है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में ये तब आए जब उन्होंने कहा कि जो ओम शब्द है वो अल्लाह और मोहम्मद 2 शब्द को मिलकर बना है, और इसके ऊपर उसने पूरी एक एक्सप्लेनेशन भी दी है। साथ में उन्होंने कहा है कि शरीफ कुरान में भी इसके बारे में बताया गया है। हालांकि जो लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान को मानते हैं उन्हें पता है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ओम शब्द अल्लाह और मोहम्मद के मिलने से बना है। ये शख्स एक रिलीजियस गुरु है जो इन पर अंधा विश्वास करते हैं, पर इनकी जो बातें हैं वो गलत है। ऐसे कई पुरुष मिल जाते हैं, पर ये तो लोगों के मानने के ऊपर है। हमने जो भी बताया है वो सब हमें इंटरनेट के थ्रू मिला। तो आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, अगर आप वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जरूर जानते होंगे। ये काफी फेमस हीरो है और ये मशहूर अपनी वेब सीरीज की एक्टिंग की वजह से ही हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि अब ये वेब सीरीज नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म और मूवी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये बस कहते हैं कि वेब सीरीज में जानबूझकर बेवजह का सेक्स और खून खराबा डाला जाता है और इनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इनकी बात गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल की वेब सीरीज में बस ऐसा ही होता है। ये सबसे पहले एक्टर थे जिन्होंने इंडिया में
वेब सीरीज में एक्टिंग करना शुरू किया। इनका कहना था कि जब इन्होंने शुरू किया था तब वेब सीरीज की स्टोरी काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने इन स्टोरीज को बिगाड़ दिया है और देखा जाए तो शायद ही ये अब किसी वेब सीरीज में दिखेंगे। नंबर 7 दोस्तों, पुराने बॉलीवुड के सुपर हीरो विनोद खन्ना को तो आप जानते ही होंगे। एक ऐसा वक्त था जब विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन की कुर्सी हिला दी थी। आज भी इन्हें सबसे अव्वल एक्टर्स में से माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इनकी एक टीचर न होती तो ये कभी एक्टिंग करते ही नहीं। दरअसल विनोद खन्ना ने कई स्कूल्स बदले और जब वो नासिक एक स्कूल में थे तब उनकी टीचर ने उनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवाई थी। दरअसल विनोद खन्ना बहुत ही ज्यादा शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उनकी टीचर ने डांट कर उनसे एक्टिंग करवाई और उस ड्रामा के बाद विनोद खन्ना की एक्टिंग में दिलचस्पी बढ़ने लगी। इनका परिवार एक व्यापारी परिवार था। इनके पापा चाहते थे कि वो एक फैमिली बिजनेस को संभाले, लेकिन इन्हें तो एक्टिंग ही करनी थी। जिसके बाद उनके परिवार वालों ने 2 साल का समय दिया और कहा कि अगर 2 साल में तुमने एक्टिंग में मुकाम नहीं हासिल किया तो तुम्हें फैमिली बिजनेस संभालना पड़ेगा। फिर विनोद खन्ना ने दिन रात एक करके मेहनत की और एक्टिंग में 2 साल के अंदर अपना नाम बना लिया। पहले ये बस विलेन का रोल करते थे, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी हीरो वाली थी और जब भी इनको पहला रोल मिला उसके बाद से सबको पता चल गया कि ये विलेन से ज्यादा अच्छे हीरो हैं। नंबर 8 दोस्तों, ये जो भोली भाली और खूबसूरत सी लड़की दिख रही है, इसने कुछ ऐसा किया था कि आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। इनका नाम है जोडी एरियाज और इसने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था, वो भी बहुत भयानक तरीके से। पहले इसने उसको 27 बार चाकू मारा, फिर उसके सर के बीचों बीच उसे गोली मारी और फिर उसका जो गला है उसे एक कान से दूसरे कान तक छील दिया, जिसके बाद इन्हें 2015 में उम्र कैद की सजा हुई। डॉक्टर का मानना है कि इनकी मानसिक हालत सही नहीं है और ये एक साइको है, क्योंकि ऐसा करने के बाद इनकी शक्ल पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था कि इन्होंने कुछ गलत किया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।